बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम, खुश आमदीद। और अपनी बोली बोला तो आदर आया ने हरियाणवी रील टीवी देखने वाले सारे भाइयों ने व्यूवर्स ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे गेल जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज को नहीं, राणा तस्वीर अहमद भाई। राणा तस्वीर अहमद भाई जो है वो हरियाणवी ज़बान, अदब, तहजीब व सकाफ़त की नुमाइंदा तंजीम नोहरा पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं और इसके अलावा जो है ना एक अदबी शख्सियत हैं और समाजी शख्सियत भी हैं। हम उनके लिए आज बातचीत करेंगे और हमारे वास्ते जो है ना बड़ी खुशी की बात है और मुसरत की बात है कि आज हमारे गेल तस्वीर भाई हैं, तो हम उनसे बात करें। तस्वीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई, आपने अपना तारुफ के साथ बताना चाहिए कि आप नोहरा तंजीम के मरकज़ी इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी। जी हाँ जी, वो आपने मैं करांदा हूँ अपना तारुफ, तो मैं अभी बता दूँ मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात का ओहदा दे रखा है। हालांकि इतना काबिल तो मैं को नहीं, पर जिस हिसाब से जितना है वो हम खिदमत करते रहे अपने टाइम। और यही मेरा पैगाम भी हुआ कि जिस फील्ड के अंदर भी महारत हासिल रखा है वो अपनी बोली वास्ते वो खिदमत करे उस हवाले से। और तस्वीर भाई ने हम अदर आए न कमा हरियाणवी रील टीवी पे। तस्वीर भाई, सबसे पहले तो यूँ बताओ कि आपका जो पिछला काम कौन सा है और ईब पाकिस्तान में कड़े बैठे हो और आपने तालीम कड़े तक हासिल करी और ईब काम दाम किए करो। हम तो भाई पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। जो हमारे बुजुर्ग थे, जिला हिसार का गांव था नंगथड़ा, अच्छा, उसमें वो पैदा हुए थे। फिर पार्टीशन के बाद मुल्ताना के सेटल्ड हुए। मुल्तान के साथ एक गांव है, बस्ती है उमरपुर, अब उसका नाम है, पुराना नाम उसका भगवानपुर है। अच्छा अच्छा, तो इधर मुल्तान शहर में अब सेटल्ड है। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा तस्वीर भाई, जो ये आपकी अदबी सरगर्मियाँ हैं माशाल्लाह, ये किसी से ढकी छुपी तो है नहीं, तो ये आपने ज़बान तालिबी इल्मी में शुरू कर दी थी या बाद में आपको इस तरफ आए, इसके बारे में आप बताओ। इसमें भाई स्कूल का दौर से है ना, पहले बज़्म अदब के नाम से स्कूलों में प्रोग्राम हुआ करा था। अच्छा। उसमें कोई तकरीना के हवाले से कोई कर लिया करा थे, कोई परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ तो कदे भी कुछ भी नहीं कर सके, तो तकरीर का हवाला से होया करा था। स्कूलों में भी कंपटीशन में हिस्सा लिया। फिर कॉलेज में चले गए तो डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे। अच्छा। फिर कोई मुल्की सतह के कई मुकाबले करे, जीते उसमें। उसके बाद फिर जिस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो प्रैक्टिकल लाइफ में फिर बहुत सारे मामला चलते रहे हैं। उसमें टीवी भी, रेडियो भी, अखबार भी, जो जितने भी ज़राए हैं उसमें लिखण की हद तक भी, पढ़न की हद तक भी, बोलन की हद तक भी, तो हर हवाला से उसमें शमूलियत रही है। अच्छा। तो सीधे माशाल्लाह आप अदब समाजी तौर पे भी काफ़ी जो है ना एक्टिव हो, चाहे वो आर्ट काउंसिल हो या आपकी जो है ना मुख्तलिफ कॉलेजेस के हवाले से एक्टिविटीज़ हो या दोस्त अहबाब के हवाले से, उसमें आप जो है ना एक अपना मकाम रखो और आपने अदबी सरगर्मियाँ और तंजीमी सरगर्मियाँ जो है ना शुरू दिन से ही जारी रखी हैं हर लेवल के ऊपर। तो ज़बान के हवाले से, जिस तरह हमारी ज़बान है हरियाणवी, तो हरियाणवी के हवाले से आपने एक तंजीम की बुनियाद रखी, नोहरा तंजीम पाकिस्तान की। तो इस तंजीम की बुनियाद रखने की क्यों ज़रूरत पेश आई और इसका आगाज़ कब करा था, के मकासद हैं इसके बारे में हमारे देखने वाले ने बताओ। इसमें फ़हीम भाई इस तरह है कि भाई चूँकि पूरा दिन पूरा शाम इसमें समाजी तकरीबात में शमूलियत रहे, आना जाना रहे, तो हर ज़बान का, हर कल्चर का, हर तहजीब व सकाफ़त का हमने नमूना सोसाइटी में नज़र आ गया। वो जिस वक्त हम देखा था कि हमारी माँ बोली नज़र नहीं आ रही थी, उससे थोड़ा सा हमने इस चीज़ का एहसास हो गया था। तो फिर कुछ आप जैसे मेहरबान दोस्तों ने इकट्ठे होकर इसका प्रोग्राम बनाया। नोहरा तंजीम नाम है उसका, बानी हूँ, उनके साथ शामिल हम ज़रूर हाँ, पूरी टीम उस पूरी टीम में जो सीनियर लोग थे हमारे साथ शामिल, राणा निशात कासिर साहब हैं, राव नसीम साहब हैं, राणा असलम साहब है, राव उमर आते हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है, राणा ताउर रहमान, अकबर चौहान, अख्तर मिर्ज़ा जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये बहुत सारे दोस्तान ने इकट्ठे मिलकर इनकी मेहरबानी, इन चेयरमैन की हैसियत से मेरे जिम्मेदारियाँ लगाई। तो ये सारे मिलजुल के एक टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें एक अकेला चेयरमैन या कोई सीनियर चेयरमैन या कोई जनरल सेक्रेटरी या कोई एक अकेला कुछ भी नहीं, ये टीम के साथ सारा काम हुआ है। तो ये टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो अरसा होगा काम कर देने, और आज हम खुशी के साथ कह सका हाँ कि हमारी माँ बोली
किसी सूरत भी दीगर ज़बाना से पीछे कोई नहीं। और बोली से ज़बान का जो सफ़र है ना, वो नोरा तंजीम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बोली जाने वाली हरियाणवी ज़बान है, जो पाकिस्तान की पाक हरियाणवी है, उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम सिर उठा कर अपनी माँ बोली ने पेश कर सका। सही सही सही। अच्छा, ये तंजीम जो है माशाल्लाह जो हमने बनाई, और इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं, जिसमें तस्वीर भाई ने जिस तरह बताया, इसमें मैं शामिल करता चलूँ। औरंगजेब भाई हैं गुजरावाला से, फैसल भाई है, राणा जमशेद साहब हैं, रावकार शाकिर है, राणा मुख्तार है, राणा अनवर भाई हैं, और हम तो हैं आपके सामने दोनों बैठे हुए हैं, इतलात नशियार और चेयरमैन साहब हमारे माशाल्लाह, एक लंबी फहरिस्त है। हर कोई जो है ना अपने ताई जो जो जिस फील्ड में महारत रखे है वो करे, और इन सबको जोड़ कर जो लेके चलन लग रहे हैं, वो तस्वीर भाई के सर सेरा जावा कि उन्होंने सबको जोड़ा और ना एक जो काम जो है ना बोली के हवाले से करन लग रहे हैं। अच्छा, हरियाणवी ज़बान में जो है ना काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में काम होने लग रहा है मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो शायरी हो, नसर निगारी हो। तो ईबलग जो है आपकी राय में जो काम हुआ है वो जो कई सालों में पे मुहीद है, तो वो क्या कुछ हो चुका है, और ख़ास तौर पे आप अपनी नोरा तंजीम का भी बताओ, हमारी नोरा तंजीम का के कुछ हम करवा चुके हैं और के कुछ मुस्तकबिल में इरादा है करवाने का, प्रोग्राम्स वगैरह एक्टिविटीज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा यो एक तो इसमें यह है ना कि जो जितने दोस्तों का नाम लिया है, फ़हीम ने लिया है, मैं लिया है, इसके अलावा भी एक दोस्तों की लंबी फहरिस्त है जो इसमें वक्त की कमी के बायस हम नहीं कर सकते। ये सब के सब इनका कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो इस ज़बान और कल्चर का हवाला से कोई ना कोई अपनी तगोदो ना करें। मतलब मुस्तकिल पूरी टीम, पूरे दोस्त जितने हैं वो सब के सब काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, बहुत सी अदबी हवाले से भी कर रही हैं, सकाफत के हवाले से भी, वेलफेयर के हवाले से भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो वो संगे मील और वो अचीवमेंट हमने कुछ यूनिवर्सिटियों से थीसिस की सूरत में कराए थे, जो MA MPhil के PhD के थीसिस हैं, वो सिलसिला अब तक चल रहा है। उसके अलावा जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि बोली से ज़बान तक का जो सफ़र है ना, वो नोरा उसमें अपना है ना बड़ा अहम रोल अदा कर रही है कि एक बोली ने ज़बान तक लेके जाने वास्ते। उसमें उसके वास्ते तो हमने रूफ़ तहजीब भी चाहिए है, तो हमने उसमें कायदा भी चाहिए है, उसमें फिर अदब भी तख्लीक हो गए। तो अगर अदब का हम बात करें तो अदब के दो पोर्शन में तकसीम करा था, एक शायरी का हवाला से और एक नसर का हवाला से। तो यो राणा नौशाद कासिर साहब का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि शायरी का मुकम्मल माज नौशाद कासिर साहब हमारे जो नोरा तंजीम के अदबी बोर्ड के सदर भी हैं, उनकी टीम है पूरी, अहमद सजाद बाबर साहब हैं उसमें, फानी ठाकर हैं, अनवर अली राणा हैं, अख्तर मिर्ज़ा है, मैं भी उसमें बतौर मेंबर शामिल हूँ। तो वो पूरी की पूरी जो अदबी बोर्ड का हवाला से नौशाद भाई इसने देखे हैं, तो शायरी का सारा जो मामला है वो उसने नौशाद भाई देखे हैं। इस वक्त मुल्क भर में सैकड़ों की तादाद में उनके शागिर्द है। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे हर 15 दिन बाद मुशायरा की रिवायत बना दी, उसमें सैकड़ों की तादाद में शोरा कराम और शिरकत दोस्त भी करें, शोरा अपना कलाम पेश करें। और जो सबसे मज़े की बात है कि शायरी की कोई सिन्फ ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर तख्लीक कारी हरियाणवी ज़बान में ना हो रही हो। कोई भी सिन्फ है, चाहे मनकबत है, चाहे रुबाई है, चाहे जो भी उसमें गज़ल में आ जो, नज़म में आ जो, मरसिया में आ जो, तमाम नात का हवाला से तमाम के तमाम असनाफ के अंदर है ना हरियाणवी ज़बान में काम हो रहा है। इसी तरह नसर का हवाला से अफसाना लिखा जा रहा है, ड्रामा लिखा जा रहा है, कहानी है, ज़रबुल इमसाल हैं, मुहावरे हैं, उसके अलावा अफसाना है, फिर नावल हैं, मतलब तमाम असनाफ हैं जिनके अंदर काम हो रहा है। और जो फ़नून का हवाला से, कल्चर और तहजीब सकाफ़त का हवाला से है, वो नोरा तंजीम ने बड़े बड़े इवेंट्स कर लिए हैं। जिस तरह मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में करा, लोतरा, गुजरावाला, कसूर, पत्तों की, खानेवाल, बहुत सारे अजला में, और अडाली में, खुशाब, जोराबाद, तो बहुत सारे इवेंट तकरीबात वक्तन फ़वक्तन है नोरा तंजीम कर दी रही, जिसमें हरियाणवी मुशायरा भी हम करा चुके हैं। मुल्तान टी हाउस मुल्तान में मैं बताना चलूँ, हाँ जी, अदबी कॉन्फ्रेंस करवाई थी पूरे तस्वीर महल में। और इसके अलावा हडाली में जिस तरह बताया चेयरमैन साहब ने कि वहाँ करवाया मुशायरा, फिर इधर भी हुआ कल्चर शो जो हमारा सबसे कामयाब प्रोग्राम था।
और सारे कामयाब थे, मगर उसकी एक जो ना रेंज ज़्यादा थी और उसके वास्ते जो ना बड़ी मेहनत भी करी और उसको हम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रेजेंट किया और आर्ट काउंसिल मुल्तान का खास ताउन रहा हमारे साथ उसके अंदर। जी बिल्कुल। उसमें और देखो ना जी कि ये हमारी जो माँ बोली है, इसमें आपने एक मज़ा का वाक़या मैं इस हवाले से सुनाऊँ। जी जी। पाकिस्तान टेलीविजन पे PTV पे इंटरव्यू देने वास्ते हम गए, तो उधर इंटरव्यू के बाद जो उधर PTV स्टेशन पे जो चीज़ें डिस्कस हुई ना, जो उस हवाले से वो ये ना कि भाई इस पे एक सवाल हमारे से पूछा गया बाद में कि भाई आप इसमें ना क्यों नहीं मतलब सामने आन दे, क्यों नहीं चीज़ें लिख दे, क्यों नहीं चीज़ें वो लेकर आन दे। तो उन सामने फिर ये करा था भाई हमारे से तो हमने जो आज तक किरदार दिए हैं, कदे को साइकिल स्टैंड आड़ा कर दिया है, कदे किसी ड्रिंक कार्नर आड़ा कर दिया है, कदे किसी झाड़ू देना आड़ा कर दिया, इस तरह छोटे छोटे किरदार दिए हैं। तो इस वजह से वो एक लोगों का ज़हन के अंदर बन गया कि ये कोई इसी किस्म का काम करने वाले कोई लोग हैं। वो फिर उनसे जिस वक्त हमने तफसील से बताया, बैकग्राउंड बताया कि हज़ारों साल की तारीख है इस ज़बान की, इस कल्चर की, और इसके अंदर उर्दू अदब आपका मुकम्मल नहीं होता इस ज़बान के उसके बगैर, कि आपका जो पहला नावल उठा के देख लो, पहला ड्रामा उठा के देख लो, चाहे आप मौसीकी में जाकर देख लो, या ज़बान का हवाले से किसी तरह भी कोई भी चीज़ उठा के देखो, शायरी में देख लो, हरियाणवी ज़बान और हरियाणवी लहजा के बगैर है ना उर्दू अदब भी मुकम्मल नहीं होता। हर सूरत हरियाणवी ज़बान माखज़ समझा जावे है उर्दू का। तो इस वास्ते हरियाणवी ज़बान की वो चीज़ें जो बहुत पीछे रह गई थी ना, वो अब नोरा तंजीम उन चीज़ों ने सामने लेकर आ रही है। उस कल्चर ने, उस तहजीब व सकाफत ने, उन लोगों ने जो सैकड़ों हज़ारों लोग जो इन आर्ट से मुतालिक थे, इन शोबे से मुतालिक थे, वो बेरोज़गारी की ज़िंदगी अपने गुजार रहे थे, उनसे दोबारा हमने रोज़गार का सिलसिला बनाया, क्योंकि ये सिलसिले जिस वक्त बने हैं, ये चले हैं मामला सारे, तो इसमें फिर उन लोगों के रोज़गार के भी मसाइल। तो मुआशरा के बहुत सारे पहलू हम देखते हुए ना इन चीज़ों ने साथ लेके चल रहे हैं। सही। तो ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, हरियाणवी ज़बान जो है उसका एक अहम किरदार है हर चीज़ में। आप इससे अंदाज़ लगा लो कि इंडिया के अंदर जो मूवीज़ वगैरह बने हैं उसके अंदर हरियाणवी जो है मौजूदा दौर के अंदर हरियाणवी का मुकाबले में शामिल होना उस फिल्म की जो है ना पायदारी और उस फिल्म के जो है ना आगे जो है ना अच्छा बिजनेस करने की जिम्मे वो है, यानी कि ज़मानत है, और उसके बगैर कोई ना इंडियन मूवीज़ मुकम्मल नहीं होती। यानी इतना हरियाणवी का जो है ना वो चर्चा है और उसके ऊपर काम होने लग रहा है, जिस तरह हमारी नोरा तंजीम भी करन लग रही है। और मैं देखने वाले भाइयों ने बताना चलूँ कि हरियाणवी की जो हमारी तंजीम है नोहरा, इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नोहरा पाकिस्तान, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपने दे दूंगा, तो उस चैनल में भी आप सब्सक्राइब करिए। उसके ऊपर आपको हरियाणवी ज़बान के हवाले से हर चीज़ मिलेगी और नोहरा के तहत जो इवेंट्स हुए हैं वो भी आपने मिलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप उस चैनल में भी जाकर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस हरियाणवी ज़बान ने लेके चलें। अच्छा, मुस्तकबिल में जो हरियाणवी के हवाले से जो नोरा तंजीम के मुस्तकबिल के जो हैं प्रोग्राम हैं और फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं तस्वीर भाई, इसके बारे में थोड़ा देखने वाला बताओ। उसमें फ़हीम भाई ये है कि हमारा जो पूरा साल का जो एजेंडा बनाया जा रहा है, जी जी, जिस हवाले से प्रोग्राम का कि भाई किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, ये कोरोना की वजह से हम तकरीबन साल डेढ़ साल लेट हो गए। कोरोना जो वबा आई आलमी तौर पे, उसमें मार्केटां भी बंद हो गई, उसकी वजह से कोई एक्टिविटीज़ नहीं रही, आना जाना नहीं रहा। इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा जो इसमें लॉस हुआ है कि नोरा पब्लिकेशंस की तरफ से इशात का जो इदारा है नोरा का, वो कुछ किताबें बिल्कुल तैयार पड़ी हैं प्रिंटिंग के मराइल में, तबाद के मराइल में, और वो उसमें वो इस वजह से हमारी वो रुकी हुई हैं। वो इंशाल्लाह अगले 1-1.5 महीना के अंदर तबाद का उसमें आ जाएंगी, तो वो मार्केट में देवांगे, जो हम फ्यूचर के हिसाब से, जिस तरह आपने मुस्तकबिल का वाला सवाल पूछे। एक और जो अहम संग मील जो नोरा से अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, जो हमारे दोस्तों का, हमारी टीम का हिस्सा है, हमने एक बड़ा बुनियादी काम कर रहा है। अब पाकिस्तान में बोली जाने वाली हरियाणवी ज़बान का हवाला से हमने एक कायदा तश्कील दी। अच्छा। वो एक बाकायदा थिंक टैंक बनाया गया था। उस थिंक टैंक ने सारे ने बैठ के दिन रात मेहनत करके तो कायदा तश्कील दिया है, वो भी तबाद के मराइल में। अच्छा। तो अनकरीब जो अगली हमारी अदबी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम वो कायदा भी प्रेजेंट कराएंगे और अपनी दीगर इशात भी उसमें कराएंगे। तो उसमें एक रिपोर्ट जारी कराएंगे हम अदबी कॉन्फ्रेंस में कि जिसमें हमारी अचीवमेंट सारी डिस्कस करी जाए।
अच्छा नुशाद का अपना तस्वीर भाई, जो हरियाणवी ज़बान में जो पाकिस्तान में काम होने लग रहा है, जिसके अंदर नसर निगारी भी है, शायरी भी है, उसमें नोरा तंजीम का भी अहम किरदार है यकीनन, और इससे कोई जो है ना इनकार भी नहीं है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी तंजीम काम करने लग रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो अदब है, हरियाणवी अदब है, जो काम हुआ है, तो उसके हवाले से हमारा जो हरियाणी अदब है उसका यानी मकाम है, और यानी कि कहना मकसद ये है कि जो दूसरा अदब है हरियाणवी के अलावा, उर्दू या पंजाबी दूसरा, उसके मुकाबले में आप किस तरह देखो इसने हरियाणवी अदब में? इसमें फ़हीम भाई इस तरह है कि आज से अगर हम 4 साल 5 साल पीछे अगर जाओ ना, तो हमने हरियाणवी ज़बान के अंदर लिखा हुआ लिटरेचर जी बिल्कुल भी नहीं मिलता। अच्छा। थोड़ी सी उसकी कुछ मिसाला मिले हैं। एक तो रहमत अली साहब का मिराड़ का वाला है, उसमें फिर नुशाद कासिर साहब की कुछ लिखी हुई कहानियाँ अफसाने जो मुख्तलिफ मैगजीन्स में शाया होंगे। तो बाज़ाब्ता तौर पे लिटरेचर की सूरत में कोई भी इस किस्म की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है नोरा का कि इसने बाज़ाब्ता तौर पे लिटरेचर ने शाया करना शुरू कर दिया। कुछ मैगजीन में पहले ये शाया होता रहा है, अब किताबी सूरत में करीब सामने आ जाएगा। तो इस वजह से हम इस ज़बान का अदब का, क्योंकि अदब वह तस्वर करा जावे है कि जो अवेलेबल होगा कारी का पढ़न वास्ते, तो मार्केट में पढ़न वास्ते मौजूद नहीं है। सीना बसीना ये चलता आया है और ये सैकड़ों हज़ारों साल पर मुहित है। और इसके जो शाम की सूरत में, जो दास्ताना की सूरत में, जो रिज़्म दास्ताना की सूरत में जो किस्से इनके मौजूद हैं, वो जोगियाँ की सूरत में और सांगियाँ के सूरत में महफूज हैं, लेकिन वो उनके सीना में महफूज हैं। उनने भी कोशिश करेंगे वक्त के साथ साथ किताबी सूरत में लेकर आवा, ताकि वो क्लासिक बन के सामने आए। फिर जिस वक्त आप अगर देखो ना कि जो टेक्स्ट लिखा जाएगा, जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा जाएगा, वो बाज़ाब्ता तौर पर नोरा ने अब शुरू कर दिया है। वो अनकरीब इसमें 2021 में बहुत सारी चीज़ें जिस वक्त मार्केट में आएंगी, तो हम कंपैरिजन की तरफ उस वक्त जा सका दीगर ज़बानों के साथ। अच्छा। तो अभी है ना, वो थोड़ा सा वक्त से पहले बात है कि हम उनसे मुआवजा की सूरत में नहीं। हाँ, अगर कदामत की बात करो, अगर ज़बान की हैसियत से बात करो, तो तमाम लिसानी बहसा पे पूरी उतरे है ये ज़बान, और उन तमाम लिसानी बहसा का हम मुज़ाकरा करने वास्ते भी बैठ सका किसी के साथ, हम उन्हें साबित भी कर सका हाँ कि भाई ये तो वेदा का दौर के बाद से भी ये ज़बान के लहजे मिले हैं। तो ये कदामत पे तो इसका कोई शक नहीं। जी, मैं देखने वाले हमारे व्यूवर से उन्हें बताता चलूँ कि जब हमने नोहरा के तहत जो प्रोग्राम तस्वीर भाई ने करवाए, नोहरा ने करवाए, जब हरियाणवी मुशायरा ख़ासतौर पर जब हुआ मुल्तान टी हाउस मुल्तान में, तो उसके अंदर हमने हरियाणवी के अलावा जो दूसरे जो ज़बानों के जो माहिर लिसानियात थे या शोरा इकराम थे, अपनी जो ज़बान में जो महारत रखे थे, तो क्रिटिक्स जो थे उनको बिठाया, उनसे जो है ना ये पूछा गया बाकायदा कि आपने जो इधर एनालिसिस देना है वो जो है आपने जो है ना बिल्कुल फ्री होकर देना है और उसमें कोई वो नहीं है। तो उन्होंने इस ज़बान के बारे में बड़ी अच्छी राय दी, और ये यकीनन हमारे लिए एक हौसला अफजा बात है, और इस पर काम भी होने लग रहा है। अच्छा, आपने जिक्र किया थीसिस का, उसमें हमारी एक बयान है अपना नजमा उस्मान राव, उन्होंने हरियाणवी कहानी के ऊपर काम करा है, जो कि सीना ब सीना जो है बड़ों से उससे चलती भी आन लग रही है। तो इसमें नोहरा का भी किरदार है, तो इसके बारे में आप बताओ कि कैसे ये हुआ था। उसमें नजमा के अलावा भी और भी है, अनिला राव भी थी एक लड़की। अच्छा। नजमा ने भी बड़ा खूबसूरत थीसिस करा है। अच्छा। और अभी रिसेंटली अभी ये कंप्लीट हमने कराया है थीसिस एमफिल का। अच्छा। वो सबरस का वाला से। अच्छा। जो अदब से मुतालिक लोग हैं उन्हें इस चीज़ का पता होगा कि सबरस ने उर्दू की पहली न्यू समझ लो कि एक नावल की सूरत या एक अदब पारा की नसर पारा की सूरत उसने हासिल है। वह एक दास्तान है। अच्छा। वह उसका फ़ारसी में भी और कई ज़बानों में भी उसका तर्जुमा मौजूद है। तो उस पर अब अभी कराया है, और उसमें मज़े की बात है कि वो जिस बच्चे ने करा है वो हरियाणवी नहीं है। अच्छा। वो एक और ज़बान सराय की ज़बान बोलने वाला है, उसने करा है। तो अब इस ये एक तरह से हमारी अचीवमेंट है
कि भाई जो दूसरी ज़बान बोलने वाले हैं, जो हमारे तालीमी इदारे हैं, वो भी अब है ना इस बात में समझने लगे कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। तो वो अभी उसका वाइवा है अभी कंप्लीट, और बल्कि वो बच्चा इतना ज़्यादा खुश और किताबी सूरत में इसी तरह नजमा का जिस तरह आपने करा, नजमा ने मज़ीद कहानियाँ भी अपनी इकट्ठी कर ली हैं, तो वो भी अनकरीब किताबी सूरत में उसने शाया करने वास्ते उसकी तैयारी कर रखी है। तो ये हमारे पास स्टफ बहुत है, लेकिन वो चीज़ा ने एक दफ़ा है ना हम अपना बेस कैंप में मजबूत बना के जिस वक्त मंजरेआम पे जिस वक्त चीज़ें ले आएंगे ना, फिर हम अगले 1 साल 2 साल के बाद हम किसी भी अदब के साथ उन चीज़ों ने मुकाबला और मुआवजा वास्ते हम रख सका। देखने वाले भाइयों और व्यूवर्स में बताना चलूँ कि पहला जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, अब काफ़ी सालों से हमारे पास नोरा पाकिस्तान, नोरा तंजीम जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद है, और जितने भी हरियाणवी की अदब के हवाले से सिनफ हैं जिसमें शायरी होगी, नसर निगारी होगी, तो उनके वास्ते ये खुला प्लेटफॉर्म है कि उस पर आके जो है वो अपने टैलेंट ने शोकेस कर सके हैं, अपने टैलेंट को आगे लेके आ सकें। और नोरा तंजीम जो इस हवाले से पूरी सपोर्ट करेगी, जिस तरह जो है अभी हमारा जिक्र किया नजमा उस्मान राव का या दूसरे उनका, तो वो उनको हमने नोरा ने सपोर्ट किया, तो वो जो है ना थीसिस वगैरह भी हुए उसके अंदर। अब जिस तरह बताया कि गैर हरियाणवी ने भी उसमें थीसिस करा, तो यही हमारा मकसद है और प्रोग्राम हम आखिरी मराहल में लेके जाऊँगा। तस्वीर भाई आप जो हमारे देखने वाले हैं उसमें व्यूवर्स हमारे जो है ना सरहद पार से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, तो उन्हें क्या पैगाम आप देना चाहो कि इस बोली के हवाले से, ज़बान के हवाले से? इसमें जो है ना हमारे तमाम सुनने वाले से जी, जो हर जगह हमने हर फोरम पे एक ही बात करी है जी कि और किसी की बोली छेड़ो ना और अपनी बोली छोड़ो ना। अपनी बोली बोलने से ना शर्माओ, ना घबराओ, खुल कर अपना मौक़िफ़ करो। जिस टाइम दूसरे सारे अपनी ज़बान में बात करें तो आप हम बात कर सका, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ज़बान होने के तमाम मामला इसमें मौजूद हैं, और सारे भाइयों वास्ते खुशी की खबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो 74 ज़बाना जो रजिस्टर्ड करी हैं, उनमें पाकिस्तान में बोली जाने वाली हरियाणवी ज़बान भी अब उसमें शामिल हो गई है। तो अब हम बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कह सका हाँ कि आपकी बोली, आपकी माँ बोली, हमारी माँ बोली किसी कमी की नहीं है। इसमें मिली तराने भी मौजूद हैं, इसमें मौसीकी तमाम फ़नून जितने भी मौजूद उन सब पे काम होने लग रहा है, और इसमें आप लोग हमारा साथ दो। ये किसी एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, ये सब की बात है। कम व बेश कोई 4-4.5 करोड़ लोग जो इस कल्चर से वाबस्ता हैं, जो हरियाणवी बोल रहे हैं, रोहतकी, रांगड़ी, मेवाती, राजस्थानी, मारवाड़ी, ये सारे करीब की सारी चीज़ें हैं। तो इन सारे के सारे ने जिस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग इकट्ठे हो जाओगे तो आपकी तादाद करोड़ों में है। हमने कोई ना कोई, हमारे ना कोई सियासी मकासद है, हमने ना कोई दीगर मामलात हैं, लेकिन यह है कि इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करने का मकसद ये है कि आपकी माँ बोली ने अगर शनाख्त मिलेगी तो आपने शनाख्त मिलेगी। सारे भाइयों का बहुत शुक्रिया, रियल टीवी का बहुत शुक्रिया, फ़हीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इंटरव्यू की सूरत में गुफ्तगू करी। जी, तो तस्वीर अहमद भाई का भी हम शुक्रिया अदा कराएंगे, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया हमको। और हमारा भी यूँ पैगाम है जैसा तस्वीर भाई ने बोला कि किसी और की ज़बान न छेड़ो ना और अपनी ज़बान न छोड़ो ना, तो हमारा भी यूँ पैगाम है कि अपनी ज़बान न आम करो, अपनी ज़बान में बात करो, अपने बालका ने भी ज़बान सिखाओ। और यह कद आओगी जब हम अपने बालका के लिए ज़बान में बात कराएंगे, या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं जाती, तो हमने घर पे इसकी तरवीज करनी है, घर पे ही इसका बढ़ावा करना है। और इसके साथ ही जी हम आपसे इजाज़त चाहवा, और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर नोरा पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपने मौजूद है, उसकी वेबसाइट भी आपने मिल जाओगी, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब करो, उसने भी प्रमोट करो। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसने प्रमोट करा, ऐसे जो काम होने लग रहे हैं, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो इन चीज़ों को देखे और इससे जो है ना फ़ायदा उठावे। और इसी के साथ ये हम आपसे इजाज़त चाहवा। अल्लाह हाफिज़।